कभी कभी देश पर आने वाला सबसे बड़ा खतरा न सरहद पार से आता है, न किसी जंगल से, न किसी गुफा से, बल्कि वो आता है एक क्लासरूम से, एक लैब से और एक व्हाइट कोट पहनने वाले डॉक्टर से। क्योंकि 10 नवंबर की वो शाम दिल्ली के चांदनी चौक में जो धमाका हुआ वो सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, वो एक संदेश था, एक वार्निंग थी और एक ऐसी योजना की पहली झलक जिसकी असली कहानी से सारा देश अनजान था। और डर की बात यह है कि ये पूरी साजिश शुरू ही हुई थी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 से। कहानी शुरू होती है 17 अक्टूबर अनंतनाग के नौगाम गांव से। उर्दू में कुछ पोस्टर लगते हैं जिनमें भारतीय प्रेडेटर्स यानी भारतीय एजेंसीज को पनाह देने वालों को चेतावनी और शरिया के खिलाफ जाने वालों को धमकी दी गई थी। पोस्टर में नाम लिखा था हंजाला भाई जैशे मोहम्मद। बाहर से देखने में तो ये आम पोस्टर लगते थे, लेकिन श्रीनगर के एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती उन्हें पढ़ते ही समझ गए ये किसी बहुत बड़े खेल का शुरू होने का संकेत लगा उन्हें। उन्होंने तुरंत जांच बैठा दी, सीसीटीवी खंगाले गए, 3 लोग पकड़े गए जिनका पुराना पत्थरबाजी का रिकॉर्ड भी था। उन लोगों ने पोस्टर लगवाने के लिए एक नाम लिया। नाम था डॉक्टर आदिल अहमद राठर। राठर के यूपी के सहारनपुर से पकड़े जाने पर सारी गुत्थियां बस सामने आती चली गई और धीरे धीरे ये केस जम्मू कश्मीर से निकलकर यूपी, हरियाणा और दिल्ली तक फैलने लगा। लेकिन तब किसी को नहीं पता था ये सारी कड़ियां जुड़कर एक ऐसी जगह जाएंगी जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। 10 नवंबर 2025 शाम का वक्त दिल्ली के लाल किले से कुछ ही दूरी पर खड़ी एक हुंडई i20 अचानक तेज धमाके से उड़ जाती है। 13 लोग मौके पर खत्म हो जाते हैं, कई घायल होते हैं। पहले लगा शायद सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन पुलिस जब पास जाती है, तफ्तीश करती है, कुछ पूछताछ करती है और खोजबीन में पता चलता है वायर्स, टाइमर, केमिकल रेसिड्यू और फिर साफ हो गया ये एक प्री प्लान्ड आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ब्लास्ट था। एमोनियम नाइट्रेट तो इसमें था ही, जो मौजूदा खोजबीन में ही सामने आ गया, लेकिन एमोनियम नाइट्रेट अकेले कभी नहीं फट सकता दोस्तों। उसे फटने के लिए 180 डिग्री या उससे ऊपर टेम्परेचर हीट चाहिए और ये दूसरे केमिकल या एजेंट के साथ मिलकर ही फटता है। ये दूसरा केमिकल एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि हमले में हाईली अनस्टेबल विस्फोटक एक्सप्लोसिव टीएटीपी ट्राइएसीटोन ट्रिपर ऑक्साइड के मिश्रण से बना ये आईईडी, जिसे मदर ऑफ सैटर्न भी कहा जाता है यानी शैतान की मां, का इस्तेमाल किया गया था। जांच एजेंसियों ने डेटोनेटर का इस्तेमाल होने की भी आशंका जताई है। ये किसी आम आदमी का काम नहीं था दोस्तों, ये किसी ट्रेंड मेथोडिकल दिमाग का काम था। राठर से पूछताछ करने पर 2 नाम और सामने आए। मौलाना इरफान जो जैश के लिए काम कर रहा था, जिसने पोस्टर लगवाने का काम दिया था, और दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल जो कश्मीर का रहने वाला डॉक्टर था और अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। इससे पूछताछ करने पर सामने आता है एक और नाम, डॉक्टर उमर उन नबी, मेन सस्पेक्ट। डीएनए पुष्टि कर देता है कि ब्लास्ट करने वाला आदमी वही था। ये सुसाइड कार बम हमला था। जहां जैसे जैसे आगे बढ़ती है सामने आया कि उमर ने यूनिवर्सिटी के बाहर एक घर किराए पे लिया था। उस घर में गुप्त लैब बनाई गई थी जहां वो पाकिस्तानी हैंडलर से मिली जानकारी पर विस्फोटकों एक्सप्लोसिव्स की टेस्टिंग करता था। इसके बाद जांच टीम पहुंचती है अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, बिल्डिंग नंबर 17, रूम नंबर 13 और यहीं मिलते हैं 25 से 30 नामों की लिस्ट, डायरी, केमिकल फॉर्मूला, एमोनियम नाइट्रेट प्लस एनपीके सैंपल्स, कार लोकेशंस, रिक्रूटमेंट नोट, सिग्नल एंड थ्रीमा चैट्स। थ्रीमा चैटिंग ऐप का इस्तेमाल हो रहा था दोस्तों, जिससे इनकी बातें लीक ना हो सकें। ये सिर्फ एक कमरा नहीं था, ये भारत के खिलाफ केमिकल वॉर का नर्व सेंटर था। और फिर पता चलता है कि जनवरी 2025 में इन डॉक्टरों ने लाल किले की कई बार रेकी भी की थी। शायद पहला टारगेट 26 जनवरी था, लेकिन प्लान फेल हुआ। अब हैंडलर कौन था? तुर्की का हैंडलर उमर उन नबी से 2021 से संपर्क में था। और ये यही नहीं रुकता है, बांग्लादेश की कुछ बैन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम भी सामने निकल कर आया है। फिर गिरफ्तार होते हैं डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर आदिल अहमद राठर और पूछताछ के जरिए इस कड़ी में नाम जुड़ता है एक और डॉक्टर का, डॉक्टर शाहीन सईद। डॉक्टर शाहीन सईद लखनऊ में रहने वाली और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर थी। उन्हें रेड फोर्ट विस्फोट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। वो कथित तौर पर जैशे मोहम्मद की महिला भर्ती विंग, विमेंस रिक्रूटमेंट विंग की प्रमुख थी, यानी वो महिला मॉड्यूल चला रही थी, लड़कियों को रेडिकलाइज कर रही थी, उन्हें कट्टरता के लिए उकसा रही थी और उन्हें इस नेटवर्क में शामिल कर रही थी। और वो डॉक्टर मुजम्मिल गनई की सहयोगी भी थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी कार से एक AK-47 कार्ट्रिज, कैश, बम बनाने की डायरी और इनके बारे में पता चलता है दोस्तों ये सिर्फ डॉक्टर्स नहीं थे, ये जैशे मोहम्मद की व्हाइट कॉलर स्ट्रेटेजी का हिस्सा थे, एडुकेटेड प्रोफेशनल्स जिन पर कोई शक नहीं करता। पुलिस इसके बाद जब आगे बढ़ती है तो गांवों में पहुंचती है, धौज और फतेहपुर टागा, और वहां उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। 2900 किलो एक्सप्लोसिव, 20 क्विंटल एनपीके, टाइमर्स, आईईडी टूल्स, कैश, AK-47 कार्ट्रिजेस और एक खुलासे में ये भी पता चलता है कि वो बहुत जल्द ड्रोन का हमला करने जा रहे थे। ये सब अगर 6 दिसंबर को एक साथ किया जाता, दिल्ली एनसीआर की रातें हमेशा के लिए बदल जाती दोस्तों। उधर गुजरात एटीएस गिरफ्तार करती है डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद को, जो किचन टूल से राइसिन पॉइजन बना रहा था। राइसिन यानी जिसका कोई एंटीडोट नहीं है, कोई स्मेल नहीं, कोई टेस्ट नहीं, और मंदिरों में प्रसाद के जरिए मास किलिंग की प्लानिंग कर रहा था। उसके पास से मिलते हैं कैस्टर बीन्स, अरंडी के बीज, ब्लॉक, बेरेटा, बुलेट्स निकलते हैं। टर्की की तरह यहाँ भी हैंडलर पाकिस्तान, अबू खादीजा, ISKP। दोनों मॉड्यूल जुड़े नहीं थे,
लेकिन टारगेट एक ही था, दिल्ली। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ उसने सबको हिला दिया। ये पूरा डॉक्टर मॉड्यूल 6 दिसंबर को 6 शहरों में एक साथ ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर चुका था। 6 दिसंबर 1992, याद कीजिए, जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। मतलब चांदनी चौक का ब्लास्ट सिर्फ एक ट्रेलर था। दोस्तों सोचिए, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर रूम नंबर 13 में इतने बड़े लेवल पर हमारे खुद के ही डॉक्टर आतंक को एक अलग ही मोड़ देने पर लगे हुए थे। 2900 किलो विस्फोटक, AK-47 राइफल, डॉक्टर्स की टीम, अंतरराष्ट्रीय हैंडलर्स और 6 दिसंबर का प्लान। अगर सिर्फ एक IPS ऑफिसर की नजर उस पोस्टर पर ना जाती, एक CCTV फुटेज नजरअंदाज हो जाता या रेड 1 से 2 दिन लेट हो जाती, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी नहीं, एक राष्ट्रीय त्रासदी सुना रहा होता। ये केस हमें याद दिलाता है कि दुश्मन हमेशा बॉर्डर पर नहीं होता, कभी कभी वो उन्हीं जगहों पर होता है जहां पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और इसलिए सतर्क रहना सिर्फ सरकार का काम नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये देश आपका भी है, मेरा भी है, हम सबका है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक और नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।